गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के संस्करण में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत में खत्म हो गया कोरोना, राज्यों के प्रतिबंध हटाने को एक्सपर्ट्स ने बताया जल्दबाजी, दे दी यह चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों ने कोरोना केसों में कमी को देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मास्क लगाना भी जरूरी नहीं रहा है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य था और इसके उल्लंघन पर पहले 2000 रुपए और फिर 500 रुपए का जुर्माना तय था। देश में कोविड-19 मामलों में निरंतर गिरावट के बीच जब कोरोना पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तब देश के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रतिबंधों को पूरी तरह से दूर करना जल्दबाजी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क लगाते रहना चाहिए, इससे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जैसे अन्य संक्रमणों से बचा जा सकता है। दोस्तों, देश के प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट टी जेकब जॉन ने कहा कि चूंकि भारत में महामारी खत्म हो गई है, इसलिए सार्स-कोवी-2 संचरण को कम करने के लिए मास्क के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने को बढ़ावा देना एक अच्छा विचार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन में हिरासत में लिए गए 12 रोहिंग्या, सभी लोगों को भेजा गया जेल, जाने पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 12 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 12 रोहिंग्या तबलीगी समूह के हिस्से के रूप में मूल तहसील के गांव डार पहुंचे थे। सभी लोगों को हिरासत में लेने के बाद इन्हें कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में स्थित जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस जेल में ज्यादातर ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है जिन्होंने अवैध तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में घुसने की कोशिश की थी। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस जानने की कोशिश में लगी है कि क्या इनका कोई और समूह है या फिर ये 12 लोगों का अकेला समूह था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा ने रचा इतिहास, राज्यसभा में 100 सदस्यों वाली पार्टी बनी। 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी को मिली इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, भाजपा 1990 के बाद से राज्यसभा में 100 का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए चुनाव में असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद भाजपा पहली बार राज्यसभा में 101 सदस्य होने की उपलब्धि पर पहुंच गई है। ऊपरी सदन में 32 साल बाद किसी पार्टी ने इस आंकड़े को हासिल किया है। दोस्तों, हाल ही में 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए। इनमें असम से 2 सीट, हिमाचल प्रदेश से 1, केरल से 3, नागालैंड से 1, त्रिपुरा से 1 और पंजाब की 5 सीटें शामिल है। भाजपा ने पंजाब से अपनी 1 सीट खो दी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों और हिमाचल प्रदेश से 1 सीट पर जीत हासिल की है। अब दोस्तों, मौजूदा राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो अभी फिलहाल राज्यसभा में 101 सीटें भाजपा के पास है, 29 सीटें कांग्रेस के पास, 13 सीटें टीएमसी के पास, 8 सीट आम आदमी पार्टी, 10 सीट डीएमके और 84 अन्य के पास हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा नेपाल, वरिष्ठ मंत्री ने किया जनमत संग्रह का समर्थन। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री प्रेम अले ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए गुरुवार को कहा कि अगर अधिकतर आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने काठमांडू में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की 2 दिवसीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर विचार किया जा सकता है और अगर ऐसी मांग आती है तो वो एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंत्री प्रेम अले यहां कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से उठाई गई मांग का जवाब दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी, धमकाने वाले ने ईमेल में कहा साजिश का खुलासा न हो इसलिए सुसाइड कर रहा हूं, एनआईए जांच में जुटी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक धमकी भरा ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की मुंबई यूनिट को भेजा गया। इसमें पीएम को जान से मारने की बात लिखी गई है। इस मेल के बाद एनआईए की नेशनल यूनिट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ईमेल करने वाले ने कहा कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि इस साजिश का पर्दाफाश न हो सके। उसने मेल में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वो और उसके लोग मारने के लिए तैयार हैं। इनके पास 20 किलो आरडीएक्स और 20 स्लीपर सेल मौजूद हैं।
हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है, लिहाजा इस मेल की जानकारी एसपीजी को दी गई है। दोस्तों, मेल में आगे 2 करोड़ लोगों को मारने की बात भी कही गई है। मेल में कितनी सच्चाई है, इसे कहां से और किसने भेजा है, एजेंसियां इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी घमासान। इमरान खान बोले, भारत एक खुददार कौम, आज दुनिया में उसके पासपोर्ट की इज्जत, हम पैसों के लिए इधर उधर होते रहे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को कल 40 मिनट तक संबोधित करने के बाद इमरान खान ने आज पाकिस्तानी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को खुददार कौम बताया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चलती रहे, भारत पूरी तरह किसी के साइड नहीं गया। आज हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। जब आप खुददार कौम होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। इमरान ने आगे कहा कि पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहा। आज हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत है। जुल्फिकार अली भुट्टो आजाद विदेश नीति चाहते थे, लेकिन तब के मीर जाफर और मीर सादिक ने विदेशी लोगों के साथ मिलकर उन्हें मरवा दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब तालिबान रूस के खिलाफ लड़ रहा था तो हम कह रहे थे कि विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ाई करना जिहाद है। जब अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा तो हम कहने लगे कि वह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद मुल्क की क्या हैसियत रह गई, दुनिया ने हमें जलील किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पैरासीटामोल समेत 800 के करीब दवाओं के दाम बढ़े, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की दवाएं भी है शामिल। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, दूध और सब्जियों के अलावा दवाओं पर भी महंगाई की मार पड़ी है। 1 अप्रैल से 800 से ज्यादा आवश्यक दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। इसमें पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स और तमाम पेन किलर्स शामिल है। दोस्तों, सरकार ने इन अधिसूचित दवाओं के दाम 10% से ज्यादा बढ़ाने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी। देश में दवाओं के मूल्य पर निर्धारण करने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी ने इन दवाओं के दाम बढ़ाने की पहले ही सहमति दे दी थी। इसके तहत इन दवाओं के थोक मूल्य में 10.7% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दी गई है। इससे आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 800 के करीब दवाओं के थोक दाम बढ़ गए। ऐसे में जल्द ही इन दवाओं के खुदरा दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेस्टोरेंट में खाना पीना होगा महंगा, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए का हो गया इजाफा। जी हाँ दोस्तों, नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। 19 किलो वाले वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत में 250 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई। आज से इसकी कीमत 2253 रुपए हो गई है। दोस्तों, राहत वाली बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट में खाना खाना और महंगा हो जाएगा। इसके अलावा इसका असर अन्य चीज़ों के उत्पादन पर भी पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अभी 10 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े थे, जबकि 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम लागू, रूल तोड़ने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली की सड़कों पर सफर करते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम जरूर मिलता है। इसी ट्रैफिक जाम से बचने और आम लोगों को सड़क पर सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में एक नया नियम लागू कर दिया है। 1 अप्रैल से दिल्ली की 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन में ही चल सकेंगे। उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर का 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर आप भी अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपको भी पहला जुर्माना 5,000 रुपए तक का देना पड़ेगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से महरौली बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी पॉइंट से पुल प्रहलादपुर टी पॉइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धोला कुआ, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुरा बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोजपुरा बॉर्डर आदि जगहों पर आपको इस नियम का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की रणनीति और नरेश पटेल का चेहरा, गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने पार्टी नेतृत्व बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की रणनीति बना रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस योजना का अहम हिस्सा है। सब कुछ ठीक रहा तो
तो जल्द ही नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आखिर क्यों नरेश पटेल पर कांग्रेस को इतना भरोसा है? दरअसल दोस्तों, गुजरात के प्रभावशाली पाटीदार समाज की लेऊबा बिरादरी का जाना माना नाम और खोटल धाम ट्रस्ट के मुखिया नरेश पटेल इन दिनों गुजरात की राजनीति में सबसे चर्चित नाम है। ऐसे में जिसकी तरफ नरेश पटेल होगा उसकी तरफ रुझान बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कंगाल पाकिस्तान के रुपये का हुआ बुरा हाल, डॉलर के मुकाबले हुई रिकॉर्ड गिरावट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मुद्रा में गिरावट में राहत की फिलहाल कोई राह नहीं दिख रही है, क्योंकि चल रही राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक फैसलों में देरी के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही सुस्त रफ्तार से चल रही बातचीत कोई उम्मीद नहीं जगा रही। जियो न्यूज के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के बाद से पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार मुद्रा 183 रुपए के स्तर को पार कर गई है, जो 25 रुपए से अधिक है। इंटरबैंक बाजार में गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 183.48 रुपए पर बंद हुआ था। मार्च में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए में 3.38% यानी कि 6.07 रुपए की गिरावट आई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कम हो गई है सोने की कीमत, चांदी भी हो रही है सस्ती। जानिए क्या है आज के ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, जाने आज सोने और चांदी के दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है सोने और चांदी के ताज़ा दाम। दरअसल दोस्तों, नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन सोने की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि रूस और यूक्रेन शांति वार्ता में प्रगति नहीं होने के कारण कमी सीमित रही। निवेशकों ने मार्च के यूएस जॉब डेटा का इंतजार है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.36% यानी कि 190 रुपए की गिरावट के साथ 51,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों, चांदी वायदा 238 रुपए की गिरावट के साथ 67,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो यहां पर सोना 51,484 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 66,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1934.10 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 24.73 डॉलर औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत जो चाहता है हम सप्लाई को हैं तैयार, आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस का बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने शुक्रवार को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की बार बार प्रशंसा की और कहा कि अगर नई दिल्ली रूस से कुछ भी खरीदना चाहती है तो हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद लावरोव ने संवाददाताओं से कहा कि भारत रूस से जो कुछ भी खरीदना चाहता है हम उसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम बातचीत के लिए और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सहयोग तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, एक दिन के ब्रेक के बाद फिर 80 पैसे उछला पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, जाने क्या है आज के दाम। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 अप्रैल को कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 2 अप्रैल के लिए दोनों ईंधनों के दाम में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ोतरी सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगी। इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पुतिन ने भेजी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं, रूसी विदेश मंत्री ने जमकर की भारत की तारीफ। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 37वें दिन रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने शुक्रवार को भारत की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन से जंग की शुरुआत से भारत का रुख निष्पक्ष रहा है और भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आया। लावरोव ने कहा कि रूस रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ किसी भी सामान की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि इन दिनों हमारे पश्चिम देशों और उसके सहयोगी देशों के बीच चल रहे विवाद को हम कम करना चाहते हैं। हम हर हाल में चल रहे विवाद के इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को यूक्रेन में संकट के रूप में कम करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब हवाई सफर करना होगा और महंगा, महीना शुरू होते ही बढ़े जेट फ्यूल के दाम। जी हां दोस्तों, हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन जेट फ्यूल यानी कि
एयर टरबाइन ATF के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद जेट फ्यूल की कीमत 1,12,924.83 रुपए प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। दोस्तों ATF की कीमत में इस साल 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में इसके दाम में 2% यानी कि 2,258 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद ATF के दाम अब 1,12,924.83 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर हर महीने की पहली और 16वीं तारीख को जेट फ्यूल की कीमतों में संशोधन किया जाता है। साल 2022 की शुरुआत से ATF की कीमतों में वृद्धि हुई। 1 जनवरी से अब तक 7 बार फ्यूल में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2 सैन्य अधिकारियों को पद से हटाया। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 37 दिनों से जारी है और रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर रहे हैं और यूक्रेनी सैनिक उनका जवाब दे रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना के जनरल रैंक के 2 अधिकारियों पर कार्यवाही की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने अपने 2 जनरल के सैन्य रैंक छीन लिए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कुछ चीज़ों के कारण वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मातृभूमि कहाँ है और उन्होंने यूक्रेनी लोगों के प्रति निष्ठा की अपनी सैन्य शपथ का उल्लंघन किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी 12th इंग्लिश पेपर लीक, टेम्पर प्रूफ पैकेट से निकाला गया पर्चा फिर चिपकाया, ऐसे हुआ पेपर लीक कांड का खुलासा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF और बलिया पुलिस ने पेपर लीक कांड मामले में शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया। 12वीं की इंग्लिश का पर्चा बलिया से ही आउट हुआ था। 2 स्कूल के मैनेजर, 1 टीचर और 3 कर्मचारियों ने मिलकर टेम्पर प्रूफ पैकेट को खोलकर पेपर लीक किया था। पुलिस के मुताबिक टेम्पर प्रूफ पैकेट पर लगी स्कूल और विषय के नाम की पर्ची को बेहद शातिर ढंग से हटाया गया, जिसके बाद इंग्लिश का पेपर निकाला गया और फोटो खींचकर वापस पैकेट में वही पेपर डाल दिया गया। साथ ही दोबारा से स्कूल के नाम और विषय की पर्ची चिपका दी गई। शुरुआती जांच में DM और SP को सारे पैकेट चिपके हुए मिले थे। यूपी STF की टीम ने दोबारा जांच की तो परीक्षा केंद्रों पर गया इंग्लिश के पेपर का 1 पैकेट खुला मिला। तब इस पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ। दोस्तों पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को पेपर लीक मामले में 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आनंद नारायण चौहान, मनीष चौहान, विकास राय समेत अनूप यादव शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का दावा, चेरनोबिल छोड़कर भागे रूसी सैनिक रेडिएशन से हुए बीमार। जी हां दोस्तों, रूस के सैनिक अब यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वो प्लांट से रिस रहे परमाणु रेडिएशन से बीमार हो रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूस के सैनिक प्लांट के पीछे जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि फिलहाल रूसी अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन पश्चिमी मीडिया संस्थाओं में यह खबर तेजी से फैल रही है। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्जियन ने लिखा है कि यूक्रेनी यूटिलिटी संस्था एनगोएटम ने कहा कि रूसी सैनिक चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के पास काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन के शिकार हुए हैं। रूसी सैनिक रेडिएशन की वजह से दिखने वाले शुरुआती लक्षणों के बाद वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों को राजा कौन से फल को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि फलों के राजा के नाम से कौन सा फल मशहूर है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।